अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मिर्ज़ा शान है और मिर्ज़ा एकेडमी की जानिब से ऑटो कैड की एक नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ। आप लोगों की स्क्रीन पे हमारा यूट्यूब चैनल नज़र आ रहा होगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब के साथ साथ ये हमारा ब्लॉगर का एड्रेस भी है, आप लोग यहाँ पे भी आइए, विज़िट कीजिए। हम लोग यहाँ पे भी वीडियोस अपलोड करते हैं और यूट्यूब पे भी हमारी वीडियोस अपलोड होती हैं। ऑटो कैड की जो क्लासेस है वो हमारी चल रही हैं और इंशाल्लाह बहुत ही जल्द में और भी जो क्लासेस होंगी। इसके अलावा जो हमारे पास ब्लॉगर का होगा उसका भी, उसके बाद हमारे पास शार्ट होती हैं, कंप्यूटर कोर्सेज, MS एक्सेल, MS वर्ड, उनकी भी क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट करवाने वाला हूँ। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम जो हमारी आज की क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, आज हमारी 2D कमांड्स में जो हमारी कमांड्स जो हम लोग आज करेंगे उसमें सबसे पहली जो हमारी कमांड है वो है ब्रेक कमांड, कि हम कैसे किसी भी लाइन को किसी एक पॉइंट से तोड़ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है डिवाइड की कमांड, हम किसी भी लाइन को या किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमने पार्ट्स में तब्दील करना हो तो हम कैसे तब्दील कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास स्केल की कमांड है, हम किसी चीज़ का कि किसी लाइन का किसी ऑब्जेक्ट का स्केल बढ़ाना हो तो कैसे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद ऑफसेट की कमांड है, ट्रिम की कमांड है हमारे पास और एक्सटेंड की कमांड है। इन कमांड्स में एक कमांड हम लोग और ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हमारे पास एक और कमांड इसके साथ ही हो जाएगी। जब डिवाइड की कमांड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे चेंज पॉइंट की कमांड भी हो जाएगी। पॉइंट स्टाइल कैसे, हमने जो पॉइंट होता है उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी ड्राइंग्स ओपन करते हैं। ये हमारे पास ड्राइंग्स थी, हमने लास्ट टाइम सेव नहीं की हुई थी तो इसलिए हमारे पास ये पुरानी ड्राइंग्स पड़ी हुई है। तो चलिए फिर हम जो हमारा काम है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कमांड में जो फिर हमारे पास सबसे पहली कमांड है वो है ब्रेक की, कि हम किसी भी पॉइंट को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, किसी पॉइंट को किसी हिस्से से कैसे हम लोग तोड़ सकते हैं। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे एक सिंपल लाइन लगाता हूँ। ये हमारे पास एक सिंपल लाइन, अब हम इसको तोड़ना चाह रहे हैं किसी भी एक पॉइंट से, तो उसके लिए हमें कमांड्स अप्लाई करेंगे ब्रेक की। सिंपल हम लोग BR लिख के एंटर करेंगे। BR लिख के एंटर किया हम लोगों ने। उसने कहा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, हमने किया। ये देखें जहाँ से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा वो हमारे पास इसका पहला पॉइंट आ जाएगा। हमने इसको सॉरी सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद किसी एक पॉइंट से जहाँ से हमने उसका, ये हमारे पास पॉइंट है, देखें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक उसने तोड़ दिया जहाँ से हमने उसको सिलेक्ट किया हुआ था। बेसिकली हम चाहते हैं कि हम 2 पॉइंट से इसको खुद तोड़ें, तो उसके लिए फिर वही BR एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया। उसके साथ ही सिलेक्ट करने के बाद हम उसको F लिख के एंटर कर देंगे कि फर्स्ट पॉइंट हमने कहा ये पहला पॉइंट है। उसके बाद दूसरा पॉइंट जितना आप देना चाह रहे हैं, हमने कहा यहाँ से यहाँ तक, ये देखें यहाँ से यहाँ तक हमने उसको कहा था तो उसने हमें यहाँ से यहाँ तक उस लाइन को तोड़ दिया। ये हमारे पास ही ब्रेक लाइंस। ब्रेक लाइन के बाद जो हमारी नेक्स्ट कमांड है वो है डिवाइड की कमांड। अब ये हमारे पास एक लाइन है,
हम इसको डिवाइड करना चाह रहे हैं मुख्तलिफ पार्ट्स में, तो उसके लिए DIV एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, उसका कह रहा है एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट, कि आप कितने सेगमेंट में उसको डिवाइड करना चाह रहे हैं। हमने उसको कहा हम इस लाइन को 10 पार्ट्स में तब्दील करना चाह रहे हैं। हमने 10 लिख के एंटर किया, ये हमारी लाइन 10 पार्ट्स में तब्दील हो चुकी है। देखें ये आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे। मैंने लास्ट में जो आपको पॉइंट चेंज का बताया था वो इसलिए बताया था कि इसी में हमारे पास जो एक कमांड थी कि हम पॉइंट कैसे चेंज कर सकते हैं। तो हम सिंपल फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे पॉइंट स्टाइल है। ये देखें यहाँ पे हमारे पास एक डॉट बना हुआ है, जिससे हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमारी कमांड्स जो हमने डिवाइड की अप्लाई की है वो हो चुकी है या नहीं। हम यहाँ से पॉइंट स्टाइल चेंज करके यहाँ से ओके करता हूँ। तो ये देखिए ये हमारे पास जो हमने इसको 10 पार्ट्स में तब्दील किया था, ये हमारे पास वो 10 निशान आ रहे हैं हमारे पास जो हमने इसको डिवाइड किया था। ये हमारे पास ही डिवाइड की कमांड सिंपल DIV एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ सेगमेंट हमने 15 लिख के एंटर कर दिया। ये 15 पार्ट्स में तब्दील हो गई हमारे पास। ये हमारे पास ये डिवाइड की कमांड। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है स्केल की कमांड। उसके लिए मैं यहाँ पे एक लाइन लगाता हूँ जिसका हम डिस्टेंस रखते हैं 5 फीट। ये हमने 5 फीट की लाइन लगाई, साथ में डायमेंशन भी दे देता हूँ इसकी। ये हमारे पास आई 5 फीट की लाइन। हम इसका स्केल बढ़ाना चाह रहे हैं या कम करना चाह रहे हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। किसी भी चीज़ का स्केल बढ़ा सकते हैं। सिंपल आपको लाइन के साथ डायमेंशन दे के बताने की कोशिश करूँगा कि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके। स्केल SC लिख के एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, जैसे हम कॉपी, मूव या स्ट्रेच की कमांड में करते थे। बेस पॉइंट आप इसको पूरी ड्राइंग में से कोई भी बेस पॉइंट ले सकते हैं। हमने यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर तो आप इसका स्केल बढ़ाना चाह रहे हो तो हम सिंपल डायमेंशन देंगे कितने टाइम बढ़ाना चाह रहे हो। हमने कहा ये 2 टाइम बढ़े तो हम सिंपल 2 लिख के एंटर कर देंगे। जैसे ही हमने एंटर किया तो देखें जो 5 फीट की लाइन थी, जो हमारे पास 5 फीट की लाइन थी वो हमारे पास 10 फीट की लाइन हो गई है। अब अगर आप इसका मज़ीद स्केल बनाना चाह रहे हैं तो SC एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर एंटर, कोई भी एक बेस पॉइंट दे दें। हमने फिर का 2 टाइम 2 लिख के हमने एंटर कर दिया। तो देखें 10 वाली लाइन 20 फीट की हो गई है। अब हम चाह रहे हैं ये स्केल बढ़ाना नहीं चाह रहे, हम इसका स्केल कम करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए फिर SC एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, एक बेस पॉइंट। पहले हम सिंपल डायमेंशन देते थे, 2 टाइम बढ़ाना है 2 लिख दिया, 3 टाइम बढ़ाना है 3 लिख दिया। जब हमने डायमेंशंस इसका स्केल हमने कम करना है तो हमने पॉइंट्स में जाना है। हम इसको कह रहे हैं कि ये हमारे पास 20 की बजाय 10 की हो जाए, तो हम सिंपल पॉइंट लिखेंगे और साथ 5 लिख के हम एंटर कर देंगे। 0.5 मीन के ये आधी हो जाए। तो ये हमारे पास देखिए 20 वाली 10 की हो गई। SC एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, बेस पॉइंट, हम इसको 0.25 दे देते हैं। हम देखो ये 0.25 दिया तो ये देखिए 2 फीट 6 इंच वाली हमारे पास आ गई। इसी तरह आप किसी भी लाइन का, किसी रेक्टेंगल, किसी भी शेप का, ऑटोकैड में किसी भी चीज़ का स्केल बढ़ाना हो तो हम लोग स्केल की कमांड से ही अप्लाई करते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑफसेट की कमांड है। अब हमारे पास ये एक लाइन है, हम इसके मज़ीद ऑफसेट लेना चाह रहे हैं एक मखसूस डिस्टेंस के साथ, कि 2 लाइनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हम खुद उसको दें। उसके लिए ऑफसेट की कमांड है O एंटर, स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। ऑफसेट डिस्टेंस हमने कहा 2 फीट का डिस्टेंस हो, 2 फीट लिख के हमने किया एंटर। ये हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, वो कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। आप अगर ऊपर को ऑफसेट लेना चाह रहे हैं तो ऊपर को कर्सर को लेके हमने क्लिक कर दिया। अगर आप नीचे को लेना चाह रहे हैं तो हमने लाइन्स को सिलेक्ट किया और नीचे को डिस्टेंस का। अब जितने ऑफसेट लेना चाह रहे हैं देखिए हम इसके मज़ीद ऊपर को क्लिक कर दिया, इसको मज़ीद ऊपर को। तो देखिए इन सारी लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2-2 फीट का आ रहा है। ये हमारे पास ऑफसेट की कमांड थी। किसी भी लाइन का हो, हम ये देखें इसका भी ऑफसेट ले सकते हैं। कोई भी ऑफसेट जो होती है वो ऑफसेट हम लोग ले सकते हैं।
जो ऑफसेट है उसके बाद हमारे पास है ट्रिम की कमांड। ट्रिम मतलब कि किसी पॉइंट को, किसी लाइन को किसी जगह से काटना हमने। ऑटोकैड में लाइन तब कटेगी, ट्रिम की कमांड तब अप्लाई होगी जब दो या दो से ज़्यादा लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हो। देखें, सिंपल लाइनें लगा रहा हूँ, एक दूसरे को क्रॉस करवा रहा हूँ मैं इनको, कि ये हमारे पास लाइनें क्रॉस हो। जो हमारे पास ट्रिम की कमांड है वो है TR एंटर और फिर एंटर, TR डबल एंटर। देखें, अब मैं ये यहाँ से अगर इसको काटता हूँ, इसके ऊपर जाकर मैंने इस वाले यहाँ इस कार्नर से इस कार्नर के दरमियान जो लाइन है उस पर मैंने क्लिक किया तो देखें इस कार्नर से इस कार्नर वाली लाइन कट गई। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इस कार्नर से इस कार्नर तक वाली लाइन कट गई, लेकिन जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये लाइन नहीं कटेगी, क्योंकि कोई और लाइन इसको क्रॉस ही नहीं कर रही, ये एक सिंपल अकेली लाइन पड़ी हुई है। इसलिए ये देखें, यहाँ पे करता हूँ तो ये भी कट जाएगी, यहाँ पे करता हूँ ये कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी। लेकिन जो सिंपल सिंगल रह चुकी हैं वो नहीं कटेंगी, ये कट जाएगी क्योंकि इसको ये वाली लाइन क्रॉस कर रही है। यहाँ से ये कट जाएगी, इसको ये लाइन क्रॉस कर रही है, ये भी कट जाएगी। तो ट्रिम की कमांड तब अप्लाई होगी जब दो या दो से ज़्यादा लाइनें या कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हों। ये हमारे पास ट्रिम की कमांड थी। ट्रिम की कमांड के बाद हमारे पास है एक्सटेंड की कमांड। एक्सटेंड मीन बढ़ाना। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये लाइन है, हम इस लाइन को मज़ीद आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है। लाइन तब बढ़ेगी जब उसके पास कोई एंड पॉइंट होगा। जब उसका कोई आगे एंड पॉइंट नहीं होगा तो वो लाइन नहीं बढ़ेगी। उसके लिए हम सिंपल जो कमांड है हमारे पास EX डबल एंटर। ये देखिए, अगर मैं ये लाइन सिलेक्ट करता हूँ तो ये मज़ीद आगे नहीं बढ़ रही क्योंकि इसके पास आगे कोई एंड पॉइंट ही नहीं है। अगर मैं इस वाली लाइन पे क्लिक करता हूँ तो देखें, इसने ये वाला एंड पॉइंट था हमारे पास, इसलिए ये लाइन यहाँ तक बढ़ गई हमारे पास। इसी तरह अगर इसको मज़ीद आगे बढ़ाऊँ तो देखिए आगे भी उसके पास एंड पॉइंट है, इससे आगे भी है, उससे आगे भी है। जैसे जैसे हमारे पास एंड पॉइंट होगा तो ये देखें, जिस लाइन का हमारे पास एंड पॉइंट होगा वो लाइन हमारे पास भर जाएगी। तो ये हमारे पास जो आर्ट की कमांड थी वो यहीं पे ख़त्म होती हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को इन सारी कमांड की समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।